आग ने पूरा शहर जलाकर राख कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैलिफोर्निया में हालिया आग ने एक बार फिर आलमी सतह पर एक संजीदा सवाल उठाया है। क्या ये सिर्फ एक कुदरती आफत है या इसके पीछे कुछ और है? ये आग जो तेजी से फैलकर लाखों डॉलर का नुकसान और बेशुमार जान माल की तबाही का सबब बनी, कुदरत की बेरहमी को जाहिर करती है। लेकिन क्या हम इसके शरात को महज कुदरती हादसा समझकर नजरअंदाज कर सकते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि आग सिर्फ कुदरत का इंतकाम नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक आलमी सतह पर मौजूद तनाव, सियासी हालात से भी है। खास तौर पर एक नजरिया ये भी है कि अहले वफा की बद्दुआ ने इस आग की शक्ल इख्तियार की कि एक इलाके में जहां बेबसी और मजलूमों की बद्दुआएं क्या किसी आलमी सतह पर तबाही का सबब बन सकती हैं? ये सवालात न सिर्फ हमें कुदरती आफत के हवाले से सोचने पर मजबूर करते हैं, बल्कि हमारे इंसानी ताल्लुक, आलमी सियासत और अखलाकी जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठाते हैं। इस वीडियो में हम इन तमाम सूरत हाल का गहराई से तंजिया करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये आफत महज हादसा नहीं, बल्कि इसकी जड़ें कहीं और तक पहुंचती हैं। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक ऐसा शख्स जो खुलेआम कहता है, गाजा वालों को मार दो, इनके घरों को जला दो, इनके लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं, लेकिन कुदरत ने ऐसा जवाब दिया कि आज वो खुद अपनी बर्बादी का मातम कर रहा है। वो जो दूसरों के दुख को नजरअंदाज करता था, आज अपनी आंखों के सामने अपने ख्वाबों का महल जलते हुए देख रहा है। ये कहानी है जेम्स वुड की, जो एक मशहूर अमेरिकी अदाकार है जो इसराइल की हिमायत में हर हद पार कर गया। इसके बाद ये गाजा के मासूम बच्चों के लिए नफरत का एक सबब बना, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इसका गुरूर खाक में मिल गया। आज हम देखेंगे कि कैसे मकाफाते अमल ने एक मगरूर इंसान को उसके किए का सबब दिया। एक ऐसी वीडियो जो न सिर्फ आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगा, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि वाकई इंसान अपने अमालों से नहीं बच सकता। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जेम्स वुड का शुमार उन अदाकारों में होता है जो सिर्फ अपने हुनर की वजह से नहीं, बल्कि नाजो ख्यालात की वजह से मीडिया का तवज्जो अपनी तरफ खींचते हैं। वो हमेशा से इसराइलियों के हक में बोलता था और गाजा के आवाम के खिलाफ सख्त रवैया अपनाता था। इसके बयानात न सिर्फ सख्त थे, बल्कि इंसानियत को झंझोड़ने वाले भी थे। वो इसराइली मजालिम को नजरअंदाज करता था और उनको जायज करार देता था। मीडिया पर खुलेआम कहता था कि गाजा के लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, इनके घरों को जला दो, इनकी जिंदगी को मिट्टी में मिला दो। ये अल्फाज उसकी नफरत की शिद्दत और उसके दिल में इंसानियत खत्म होती हमदर्दी को जाहिर करते हैं। जेम्स वुड सिर्फ अल्फाजों की हद तक महदूद नहीं था, वो अपने ख्यालात को एक मुहिम की शक्ल देता था। इसराइली हुकूमत के हर एक दाम को दुरुस्त साबित करता था और हर जुल्म को एक नेक अमल कहता था। गाजा के आवाम के घर पर गिरने वाले बम, मलबे में दबे मासूम बच्चों की चीखें और खानदानों के टूटने की कहानियां उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसके नजदीक इसराइलियों के लिए हिमायत का मतलब ये था कि उसके हर एक दाम को दुरुस्त माना जाए, जो इसराइल को ताकतवर और महफूज बना सकें, चाहे इसके लिए गाजा की आवाम को मिटा देना ही क्यों ना पड़े। ये बयानात गाजा के लोगों के लिए एक और जख्म की मानिंद थे। वो पहले ही जंग के अजाब में मुब्तला थे और ऐसे बयानात ने उनके दुख को मजीद बढ़ा दिया। एक तरफ वो अपने प्यारों की लाशें उठा रहे थे और दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे हिस्से से आने वाले ऐसे अल्फाज उनके दर्द को दोहरा देते थे। लेकिन वो नहीं जानता था कि यही गुरूर, यही ताकतवर और दूसरों के दर्द को नजरअंदाज करने की ये आदत ही वो काम थे जो उसके ऊपर अजाब बनने वाले थे। ये वो दिन था जब कुदरत की जानिब से उसे पहली सजा मिली। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक शदीद जंगलात की आग भड़क उठी, जिसने कुछ ही घंटों के अंदर अंदर कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी शदीद थी कि न सिर्फ जंगलात, बल्कि वहां मौजूद रिहायशी इलाकों को भी निगल गई। हजारों घर बेघर हो गए और हजारों कीमती जायदादें राख का ढेर बन गईं। इस इलाके ने कैलिफोर्निया के सबसे महंगे और पुरसुकून इलाके मेलिबू, जो अपनी खूबसूरत वादियों और कीमती जायदाद के लिए मशहूर था, अब धुएं और आग के शोलों से भर चुका था। वही मेलिबू जहां जेम्स वुड के दो शानदार घर मौजूद थे। ये घर जेम्स वुड के गुरूर की इलामत थे। एक घर जिसकी कीमत लाखों डॉलर थी, समुंदर के करीब मौजूद था और जिसमें हर तरीके का ऐशो आराम मौजूद था। दूसरा घर जो पहाड़ी इलाकों में था, कुदरती हुस्न के बीचों बीच बना हुआ था। जेम्स वुड इन घरों को अपनी कामयाबी की अलामत समझता था और इनकी नुमाइश करना इसकी आदत थी। लेकिन जब आग की लपटें इसके घर की तरफ पड़ी
तो वो कुछ ना कर सका। आग ने दोनों घरों को ऐसे अपनी लपेट में ले लिया जैसे वो कुदरत की तरफ से एक सजा हो। वो कीमती फर्नीचर, नायाब किताबें, यादगार चीजें, सब कुछ राख में तब्दील हो गया। जेम्स वुड के पास इतना वक्त तो ना था कि वो अपनी यादगार चीजें बचा सके और न ही इतनी हिम्मत कि वो आग के शोलों का सामना कर सके। वो बस दूर से खड़ा देखता रहा, बेबसी की तस्वीर बना रहा। आग की शिद्दत ऐसी थी कि कई मील दूर से उसके शोले नजर आ रहे थे। धुएं के गहरे बादलों ने आसमान को ढांप लिया था और वो खूबसूरत वादियां जो कभी सुकून का गवाह बनी थीं, अब खौफ और तबाही की अलामत बन चुकी थीं। अब जेम्स वुड अपने घर को जलने का मंजर देख रहा था और उसके दिल में एक बेबसी का एहसास पैदा हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो शख्स जो दूसरों के घरों के जलने की वकालत करता था, आज खुद अपने घरों को जलता हुआ देख रहा था। दोस्तों, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये कुदरत का एक वाजिब पैगाम था। जेम्स वुड के लिए ये वो लम्हा था जब उसके अल्फाज और आमाल ने उसका सामना किया। वो शख्स जो खुलेआम कहता था कि गाजा के लोगों के घरों को जला दो, आज खुद बेघर हो चुका था। वो शख्स जो दूसरों के दुख और तकलीफ को नजरअंदाज करता था, आज अपनी बेबसी का मातम कर रहा था। ये मकाफाते अमल की एक वाज़ेह मिसाल थी। कुदरत ने जेम्स वुड को वही एहसास दिलाया जो गाजा के मासूम लोगों ने महसूस किया था। ये वाकया इस बात का सबूत है कि इंसान जितना भी ताकतवर हो, कुदरत के कानून से कभी नहीं बच सकता। आज जेम्स वुड के पास ना तो घर है जो वो दुनिया को दिखाने पर फक्र करता था, और ना ही वो गुरूर है जो उसे दूसरों के दर्द को नजरअंदाज करने पर मजबूर करता था। लेकिन शायद कुदरत की सबसे बड़ी जर्द वो खत था जो गाजा के एक शख्स ने उसे लिखा था। इस खत में एक बाप ने अपने बिखरे हुए खानदान और मलबे में दफन अपने घर का हाल बयान किया, जहां उसकी 3 साला बेटी और वालिदा हमेशा के लिए दफन हो चुके थे। दोस्तों, वो जेम्स वुड को मुखातिब करते हुए लिखता है कि जेम्स वुड, तुम वही शख्स हो जो हमें जीने का हक देने से इनकार करते थे। तुम्हारे अल्फाज थे, गाजा वालों के घर जला दो, इन्हें मार दो, ये रहने के काबिल नहीं है। हमारी जिंदगियों पर ये अल्फाज बम बनकर गिरे थे। लेकिन तुम्हें ये कब समझ आया कि इन अल्फाज का असर क्या हो सकता है? शायद आज तुम अपने जलते हुए घरों को देख रहे हो, तब तुम्हें इस दर्द का एहसास होगा जो हमने बरसों से महसूस किया। 28 अक्टूबर 2023 वो दिन था जब मेरा घर इसराइली बमबारी का निशाना बना। उस रात मैंने अपनी माँ, अपने भाई और अपनी 3 साला बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। जब बम गिरा तो हम सब घर के अंदर मौजूद थे। मैं मौजूदा तौर पर बच गया, लेकिन मेरे खानदान के अफराद मलबे तले दबकर खत्म हो गए। उसके बाद मेरा शहर, मेरा गांव, सब कुछ मलबे का ढेर बन गया। दोस्तों, खत का हर जुमला गाजा के मासूम लोगों की जिंदगी की हालत को बयान करता है। वो शख्स मजीद लिखता है कि हमने सिर्फ अपने घरों को नहीं खोया, बल्कि अपनी जिंदगी की हर खुशी को दफना दिया। हमारी दुनिया बमबारी के शोर और मलबे की बदबू में तब्दील हो चुकी है। तुम्हारे जैसे लोगों ने जो हमारी तबाही को सही साबित करते हैं, हमारे दर्द को मजीद बढ़ा दिया है। हमारे लिए ना कोई महफूज जगह है, ना कोई पनाहगाह। हमारा हर दिन एक नई जंग से गुजर रहा है। क्या तुम्हारे लिए ये सब महज आदत शुमार थे? दोस्तों, आखिर में वो शख्स इस खत में लिखता है कि दुनिया मकाफाते अमल की दुनिया है। तुमने हमारे घरों को जलाने की बात की, आज तुम खुद अपने घर की राह देख रहे हो। लेकिन तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम अपनी गलतियों को तस्लीम करो, अपने ख्यालात को बदल सको और इंसानियत के लिए कुछ कर सको। हमारे लोग तो अपनी कहानी सुनाने के लिए भी जिंदा नहीं बचे। दोस्तों, ये अल्फाज सिर्फ जेम्स वुड के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस शख्स के लिए है जो दूसरों की तकलीफ को नजरअंदाज करता है। आज हमें ये फैसला करना है कि हम इस दुनिया में नफरत के बीज बोएं या उम्मीदों के चिराग जलाएं। ये फैसला न सिर्फ हमारी जिंदगी बल्कि आने वाली नस्लों की किस्मत का उजाला भी बनेंगे। इंसानियत का मुस्तकबिल, आलमी अमन और अखलाकी तरक्की इसी पर मुनाजिर है कि हम किस तरह से कदम उठाते हैं। ये सवाल सिर्फ फर्द वाहिद तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक इज्तिमाई फैसला है जो दुनिया के हर शख्स और हुकूमत और इदारे को सोचने पर मजबूर करता है। हम जब दुनिया में होने वाली तकलीफ, जंगों
हो गुर्बत, दहशत गर्दी और कुदरती आफत को नज़रअंदाज करते हैं तो हम अपनी अखलाकी पर से महरूम हो जाते हैं। हर दिन कहीं ना कहीं दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो इंसानी हुकूक की पामाली, जुल्म या कुदरती आफत का शिकार हो रहे होते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग इस तकलीफ को महज खबरें या अफवाह समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें ये सोचना चाहिए अगर दूसरे की तकलीफ को हम नज़रअंदाज करते हैं तो हम न सिर्फ अपने अखलाकी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाते हैं बल्कि हम उससे भी गहरे मसले का हिस्सा बन जाते हैं जो इंसानियत को दरपेश है। तारीख हमें बताती है जब इंसानों ने दूसरों की तकलीफों को नज़रअंदाज किया तो वो खुद भी एक वक्त आने पर उसका शिकार हो गए। हमें ये फैसला करना है कि हम अपनी दुनिया को किस किस्म की बनाना चाहते हैं। क्या हम नफरत, ताज्जुब और दुश्मनी के बीज बोएंगे या मोहब्बत, भाईचारे और उम्मीद का चिराग जलाएंगे। नफरत का बीज बोना वो रास्ता है जो हमें तबाही की तरफ ले जाता है। नफरत की आग कभी भी किसी का भला नहीं करती। ये आग न सिर्फ हमें बल्कि पूरे मुआशरे को जला देती है। जब हम नफरत को फरोग देते हैं तो हम तकसीम करते हैं, इंसानों के दरमियान खालिश पैदा करते हैं और एक दूसरे के हुकूक को पामाल करते हैं। दूसरी तरफ उम्मीद का चिराग जलाना वो रोशनी है जो अंधेरे में रहने वालों को रास्ता दिखाती है। जब हम दूसरे की तकलीफ को समझने की कोशिश करते हैं, जब हम आलमी सतह पर अमन, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत को फरोग देते हैं, दोस्तों ये फैसला न सिर्फ हमारी ज़ाती ज़िंदगी पर असर डालता है बल्कि हमारे आने वाले बच्चे और हमारी नस्लों पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। अगर आज हम नफरत के बीज बोएंगे तो हमारे बच्चे नफरत के असरात को अपने दिलों में महसूस करेंगे और दुनिया में मजीद दुश्मनी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम आज उम्मीद के चिराग जलाते हैं तो हमारे बच्चे एक बेहतर दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे जहां मोहब्बत, अमन और भाईचारा होगा। ये फैसला हमारे ज़मीर पर बोझ डालता है कि हम आने वाली नस्लों को एक दुनिया देकर जाएंगे जहां मोहब्बत और इंसाफ का राज होगा, या एक ऐसी दुनिया जहां नफरत की तस्वीर छा जाएगी। आखिरकार ये फैसला हमें और आपको मिलकर करना है कि हमें इस दुनिया को आगे चलकर क्या देना है, मोहब्बत या नफरत। आखिर में हमारी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि या अल्लाह अमेरिका में लगने वाली आग से हर इंसान और जानवर को अपने हिफ्ज़ो अमन में रख। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम कि इसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा।